प्रदेश में डीए और छठे वेतनमान के संशोधित एरियर की मांग को लेकर आज फिर प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारियों ने आमस्टेल भवन के प्रांगण में प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार के प्रति विरोध जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन पहले सरकार के सामने मांगों को रखा गया था और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार के प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री उनकी बात को जरूर सुनेंगे, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ भी रोष जताया, जिन्होंने हाल ही में कर्मचारियों की मांगों को लेकर टिप्पणी की थी। सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री संसदीय सचिवों और विभागाध्यक्षों पर सरकार द्वारा बेतरतीब खर्च किया जा रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि माननीयों के लिए फिजूल खर्च और अधिकारियों की नाकामियों के चलते ही प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कर्मचारियों को डीए और एरियर देने के लिए सरकार पैसों का रोना रो रही है। मांग है हमारी डीए की और पे स्केल एरियर की, वो तो हम लेकर रहेंगे। मतलब डीए तो ये है साहब, मैंने कहा था आपको कि डीए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये तो हमने कमाया है। ये जो ड्यू है हमारा वो एक 2023 से है, ये तो हमारा हक है। हम इनसे करात नहीं मांग रहे। इसके लिए एक एक करके ये प्रदेश सरकार के जो मंत्री बैठे हैं ना, इनकी पोल खुली जा रही है। पूरे देश की जनता को इनके कारनामों का पता चल रहा है कि टेलीफोन के लिए भी 20-20 हज़ार महीना का लेते हैं, जो 500 से ज्यादा नहीं होता है। पूरे प्रदेश के लिए इनके पास पैसा नहीं है, प्रदेश की जनता के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए इनके पास पैसा है। संजीव शर्मा ने कहा कि अगर विधानसभा सत्र से पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो विधानसभा सत्र के दौरान काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लंबी खींचतान इस मुद्दे को लेकर अब सरकार और कर्मचारियों में नजर आ रही है और कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। रीना वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, संवाददाता शिमला से, तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। रीना, लग रहा है ये तकरार अब लंबी खिंचने वाली है। 27 अगस्त से मानसून सेशन भी शुरू होने वाला है और मानसून सेशन से ठीक पहले, विधानसभा सत्र से ठीक पहले कर्मचारियों की नाराजगी, ये रोष, लगता है कि सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं कर्मचारी। रीना जी धर्म, जिस प्रकार से कर्मचारियों का रोष आज भी नजर आया, दूसरी बार लगातार जो है 2 दिन पहले उन्होंने इस प्रकार का जनरल हाउस किया था और आज दूसरी बार 2 दिन बाद उन्होंने फिर से इस तरह का जनरल हाउस किया है और कहीं ना कहीं बड़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने रोष व्यक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये संघर्ष अब ये जारी रखेंगे। अभी विधानसभा सेशन आ रहा है, सेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि सेशन प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि जो है सेशन के दौरान जो है ये सेशन के स्टार्टिंग होने तक ये इंतजार करेंगे कि सरकार अपनी ओर से कोई पहल करके उनको बातचीत के लिए बुलाती है या कोई सार्थक बातचीत जहाँ पे सामने आती है। अदरवाइज सेशन के दौरान ये काले बिल्ले लगाकर जो है पूरे सेशन में विरोध जताएंगे और इसके पश्चात जहां तक बात की जाए, सेशन के बाद जो है 10 तारीख को सेशन खत्म होने जा रहा है, उसके बाद ये कहते हैं कि ये अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। रीना, कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, क्योंकि राजेश धर्माणी का जिस तरह से बयान सामने आया था, कर्मचारियों में उसे लेकर ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और बार बार बजट का रोना रोया जा रहा है, आर्थिकी कमजोर होने की बात की जा रही है, जबकि कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। कोई रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोक्स पर्सन की तरफ से? क्योंकि नरेश चौहान भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए धर्म, इसी प्रकार के जो है हालात बनते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले जब जनरल हाउस किया गया था तो भारी संख्या में जो यहाँ पे रोष व्यक्त किया गया था कर्मचारियों की ओर से, कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि इन 2 दिनों में सरकार की ओर से कोई ना कोई सार्थक पहल या फिर कोई स्टेटमेंट आएगी या उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इस बीच में जो है राजेश धर्माणी जो है मंत्री है, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट आई है कि जिस प्रकार के आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश में है उसमें जो है ओपीएस दिया गया है कर्मचारियों को और अन्य सुविधाएं दी गई है कि आर्थिक हालात इस तरीके से खराब है कि कहीं ना कहीं सैलरी काटने की नौबत ना आ जाए। तो उन्होंने इस तरीके का कुछ वक्तव्य उन्होंने उनकी ओर से आया था, जिस पर जो है कर्मचारी फिर से भड़क गए हैं। और एक ये भी बात है और दूसरा नरेश चौहान जी हाँ बिल्कुल जरूर, वो भी उनके भी पत्रकार वार्ता हुई है, उन्होंने भी जो है सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन सीधे तौर से कर्मचारियों से किसी ने बातचीत जो है नहीं की है, ना ही उन्हें बुलाया गया है, ना ही किसी तरह की मीटिंग की गई है, ना ही किसी का भी बयान जो है इस तरीके में जो है सार्थक आया है। लेकिन बिल्कुल रीना, अगर बात बनती नहीं है, क्योंकि अभी तो सेशन है, इसकी वजह से कर्मचारी ज्यादा उग्र नहीं होने का आश्वासन एक तरह से देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो आने वाले वक्त में सेशन के बाद भी क्या परिस्थितियां आप देख रही हैं? कर्मचारियों का ये प्रदर्शन या आंदोलन कहां तक जा सकता है और सरकार को क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि सचिवालय कर्मचारी है, अफसरशाही बिल्कुल वहीं बैठती है, सरकार की नीतियां जो है, फैसले जो है, सब वहीं पर होते हैं और सचिवालय के ही कर्मचारी अगर सरकार से नाराज चल रहे हैं तो फिर सरकार के लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है।
जी बिल्कुल धर्म, अगर इस पहलू पे बात की जाए तो प्रदेश में हमेशा कई बार जो है कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ, लेकिन अलग अलग विभागीय स्तर पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी पर्टिकुलर संगठन की ओर से होता था। और जहां तक बात करते हैं सचिवालय कर्मचारियों की, ये सबसे आखिर में कहीं जाकर जो अपना रोष व्यक्त करते थे, क्योंकि सचिवालय जो है प्रदेश का केंद्र रहता है। लेकिन इस बार सचिवालय की ओर से पहल की गई है और प्रदेश इन कर्मचारियों का दावा है कि प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन, चाहे वो अनुबंधित कर्मचारी भी आज वहां पर देखने को मिले हैं और पेंशनर्स भी वहां पर नजर आए हैं, ये सभी विभिन्न संगठन जो है बार बार जुड़ ठीक है। रहे हैं और इनका कहना है कि प्रदेश भर के संगठन साथ है। और इनका कहना है कि शायद आगे चलकर आंदोलन बढ़ाया जाएगा, मास कैजुअल लीव पे जा सकते हैं कर्मचारियों की धमकी ठीक है। है स्पष्ट तौर से कि सचिवालय में भी पानी पिलाने को कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कहीं ना शुक्रिया कहीं जो है ये लड़ाई रीना, बढ़ती तमाम नजर आ रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदर्शन करने का जो चेतावनी है कर्मचारियों की तरफ से वो जरूर दी गई है, लेकिन क्योंकि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा सत्र के दौरान किसी तरह का प्रदर्शन कर्मचारी नहीं करेंगे। काले बिल्ले लगाकर विरोध जरूर अपना जताएंगे, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई आर पार की होती नजर आ रही है।